वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह की एक बहुत ही प्रमुख अगर खबर की बात करते हैं जो या समसामयिक घटनाएं की बात कर रहा हूं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार का जो सबसे प्रमुख है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है आइंस्टाइन के सिद्धांतों की मदद से बृहस्पति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर का एक ट्विन मिला है। जुपिटर अर्थात गुरु का एक जुड़वा ग्रह देखने को मिला है इस बार का। तो ये क्या है आप सभी को पता होगा। अगर सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में वैसे बहुत सारे ग्रह हैं, है ना। और सभी ग्रह की अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना अलग है। लेकिन जो हमारा बृहस्पति ग्रह है जिसे आप जुपिटर कहते हैं, जुपिटर का एक अलग ही रोचक कहानियां होती है। तो जुपिटर के ही तरह मिलता जुलता एक ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम में देखने को मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारे खगोलविद हैं, जो हमारे लोग हैं, जो गुरु ग्रह से बड़ा ग्रह देखने को मिलता है। गुरु ग्रह अर्थात जुपिटर ग्रह से भी एक बड़ा ग्रह आपको उन्होंने खोज निकाला है। और वो किसकी मदद से खोज निकाला है? वो निकाला है आपका केपलर स्पेस टेलीस्कोप के मामले से। पिछले जो केपलर जो टेलीस्कोप्स है जिसके माध्यम से हम ग्रहों की खोज करते हैं, ग्रहों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं, वहां के इकोसिस्टम, वहां के इन्वायरमेंट, वहां की जो उसके अंदर के बदलाव के बारे में इस सारे टेलीस्कोप के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो उस केपलर स्पेस टेलीस्कोप के आंकड़ों के माध्यम से ये जानता है। और साथ में वो स्कोप जो है, टेलीस्कोप, जो आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर, उसके आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है उस सिद्धांत के आधार पर इस ग्रह का खोज किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सापेक्षता का सिद्धांत है क्या। ये देखिए आपका केपलर स्पेस टेलीस्कोप है जिसके माध्यम से हम ग्रहों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये सापेक्षा का सिद्धांत क्या है। हम सभी को पता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक फिजिक्स का, आधुनिक भौतिकी का फादर माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले न्यूटन को फिजिक्स का जनक माना जाता है, क्योंकि भाई न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया। उन्होंने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड और थर्ड लॉ का खोज किया। और जब गुरुत्वाकर्षण बल का जब उन्होंने खोज किया और खोज करने के बाद जो है एक नई क्रांति उस वक्त उन्होंने लाया, इसके लिए क्लासिकल फिजिक्स आप कह सकते हैं, या क्लासिकल फिजिक्स, या फिर कह सकते हैं कि फिजिक्स का जनक कहा जाता है। लेकिन जब सापेक्षता का सिद्धांत जब अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा 1905 से लेकर 17 के बीच के दौर में जब उन्होंने खोजा, तो सापेक्षता का सिद्धांत ने फिजिक्स के सोचने और समझने के नजरिया को बदल दिया। और वहां से एक नई प्रकार के फिजिक्स का जन्म होता है और वो था मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स का जनक किसे कहा गया? मॉडर्न फिजिक्स का जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा कि भाई पहले का फिजिक्स जो है ना, समझने का नजरिया अलग है, आज के फिजिक्स के नजरिया अलग है। तो सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से एक वस्तु धीमी गति और कम दूरी से गति करता है। एक वस्तु धीमी गति और कम गति से दूरी करता है। और आइंस्टाइन ने यह प्रसिद्ध समीकरण उन्होंने दिया, E इक्वल टू mc²। E अर्थात एनर्जी, M फॉर मास और C फॉर लाइट की स्पीड की बात करते हैं। और कहा कि एनर्जी इक्वल टू mc² को भी दिया, जिसके माध्यम से द्रव्यमान और वस्तु की तुल्यता को पता लगाता है। और वहां से भौतिक समझने के नजरिया ही बदल गया। मतलब हम क्लासिकल फिजिक्स से डायरेक्ट मॉडर्न फिजिक्स की तरफ आ गए। E इक्वल टू mc² के खोज के बाद से हम लोगों ने डायमेंशन को समझना, पहले 2 डायमेंशन तक ही हम समझते थे, लेकिन E इक्वल टू mc² और स्पेस और टाइम जोन ये सब समझने के बाद जो है अब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो ये सापेक्षता के सिद्धांत के ही आधार पर ये जो हमारा बृहस्पति ग्रह है
उस बृहस्पति ग्रह की तरह एक दूसरा ग्रह देखने को मिला है। ये देख सकते हैं आपका सापेक्षता का सिद्धांत E इक्वल टू MC स्क्वायर, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसी सिद्धांत के आधार पर हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं कि आखिर क्या है गुरु से समानता, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ये बृहस्पति का जुड़वा ग्रह है, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो इस ग्रह की सबसे खास बात तो ये है कि जो बृहस्पति ग्रह है, उस बृहस्पति ग्रह के भार और सिंपल सी अगर हम बात करें उस भार और आपके उसके तारे की दूरी में हमारे सौर मंडल के गुरु ग्रह की तरह, मतलब भी उसका वेट जो है बृहस्पति ग्रह का और ये जो नई ग्रह जो खोज किया गया है उसका जो भार दोनों का करीब करीब बराबर देखने को मिला है। और साथ साथ में ये भी बता दे कि ऐसा ये भी कहा जा रहा है इस दौर में कि K2 2016 और BL6 005 LB नाम से इस ग्रह की खोज अंतरराष्ट्रीय खगोल विदियों का एक टीम ने भी किया था, मतलब जिसे केपलर टेलीस्कोप 2016 के आंकड़ों का उपयोग करके इस ग्रह का पता लगाया गया। केपलर इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और कहा जाता है आज जो है ये टेलीस्कोप करीब करीब अब तक का हमारे गैलेक्सी के करीब करीब 2700 ऐसे बाहरी या बाह्य 2700 ऐसे बाह्य ग्रह का खोज किया है। अब आप समझेंगे कि बाह्य ग्रह होता क्या है, जिसे आपको आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। अब जब आप सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे तो सोलर सिस्टम को दो भागों में हम पढ़ते हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, जिसको आप अंतः ग्रह और बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ये बाह्य ग्रह क्या है, तो मंगल के बाद आने वाले ये जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। जैसे बाह्य ग्रह में आपका बृहस्पति हुआ, जैसे जुपिटर कहते हैं, शनि हुआ, सैटर्न कहते हैं, आप अरुण हुआ, नेपच्यून कहते हैं, वरुण कहते हैं, ये सभी को बाह्य ग्रह कहा जाता है ना। और ये बाह्य ग्रह गैस रूप में होता है। आपने देखा होगा कि जो इंटरनल ग्रह होगा, अंतः ग्रह सॉलिड फॉर्म में है, वहीं पर बाह्य ग्रह जो है आपका गैसियस फॉर्म में, इसीलिए बाह्य ग्रह को गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है और अंतः ग्रह को क्या कहा जाता है, अंतः ग्रह को हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं या सॉलिड प्लैनेट कहते हैं। तो चलिए हम इसमें एक बार हम समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बाह्य ग्रह है क्या। आप यहां पर देखिए इस सोलर सिस्टम को, और इस सोलर सिस्टम में आप देख सकते हैं कि यहां पर इस सोलर सिस्टम में आप देख सकते हैं कि ये आपका सन है, ये हमारा सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना। तो ये जो तीनों ग्रह हैं ये आपके अंतः ग्रह हैं। और मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न और आपका यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है ये आपका बाह्य ग्रह है। ये अंतः ग्रह और ये बाह्य ग्रह, क्योंकि ये सभी गैसियस फॉर्म में होते हैं। और जुपिटर और मार्स के बीच में ये एस्ट्रॉयड होता है। एक ऐसा एस्ट्रॉयड आप कह सकते हैं जो वो आपका जो मंगल और बृहस्पति के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है, इसी को एस्ट्रॉयड कहते हैं। तो एस्ट्रॉयड हमेशा मार्स और जुपिटर के बीच में होता है ना। तो ये आपका अंतः ग्रह और ये बाह्य ग्रह। तो यही जुपिटर की तरह जो है ये एक बाह्य ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में, सोलर मंडल में ये देखने को मिला है। इसकी चर्चा हम इसी की बात हम कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करते हैं कि आप देख सकते हैं ये है आपका, ये हमारा सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जिसके आप बुध कहते हो, उसके बाद शुक्र, मंगल, है ना, आपका पृथ्वी जो कि अंतः ग्रह है, वहीं पर बृहस्पति, यूरेनस, शनि और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह है। तो इसी बृहस्पति की तरह ये ग्रह हमें पता चला है। अब बात करते हैं कि सटीक दूरी का पता की बात करते हैं कि आखिर उसकी दूरी क्या है। जैसा कि हम बात करते हैं कि इस ग्रह को पहले भी देखा जा चुका था, लेकिन उस वक्त उसके सटीक दूरी का पता नहीं चल पाया, उसकी जो पुष्टि जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाया। तो इसकी पृथ्वी से दूरी पहले पता लगाई गई थी तो पता चला कि उस वक्त जो है दोगुनी दूरी था, परंतु अभी जब इसको पता किया गया तो ये पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित। प्रकाश वर्ष जो है कि अगर हम बात करें
कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी या किसी प्लैनेट और पृथ्वी के बीच की दूरी हम लाइट ईयर के फॉर्म में मेजर करते हैं, तो प्रकाश वर्ष के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो पृथ्वी से ये जो जुपिटर है इसकी जो दूरी है आपका 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी, ऐसा पता चला है। और शोधकर्ताओं ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग किया, जिसके साथ साथ यहां पर एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग पद्धति भी शामिल है। अब इस सवाल उत्पन्न होता है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता क्या है। हिंदी में इसको हम गुरुत्वीय लेंस कहते हैं। गुरुत्वीय लेंस है क्या? तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इसकी बात करें कि गुरुत्वीय लेंस की अगर हम बात करें तो गुरुत्वीय लेंस किसी बड़ी वस्तु के ऊपर उस पर अपना प्रभाव को कहते हैं। ये गुरुत्वीय लेंस में गुरुत्वाकर्षण बल आप कह सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या था कि एक बड़ी वस्तु है और एक छोटी वस्तु है, तो छोटी वस्तु बड़ी वस्तु की ओर आकर्षित करेगा। न्यूटन साहब भी तो यही कहते थे गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर। आप उसके फॉर्मूला को भी आप पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूला का G×G1 इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि Fg इक्वल टू ये आपका कैपिटल G हुआ m1 m2 बाई आपका r²। ये आपने गुरुत्वाकर्षण बल हुआ और कहा कि ये जो बड़ी वस्तु जो है छोटी वस्तु को खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां पर भी जो गुरुत्वीय लेंस अंतरिक्ष है इसमें कहता है कि किसी बड़ी वस्तु से उस प्रभाव को कहते हैं जिसे वो वस्तु अपने पास से गुजरती हुई रोशनी के किरणों को मोड़कर लेंस जैसा काम करता है। तो यहां पर गुरुत्वीय लेंस की बात की जा रही है। यहां पर कोई भी प्रकाश जो होगा उसको अपनी ओर खींच लेगा। भौतिक के समान सापेक्षता सिद्धांतों की वजह से यहां पर देखने को मिलेगा कि कोई भी प्रकाश जो है अपनी ओर वो आकर्षित करता है। तो आपको मैं यहां पर इसके माध्यम से मैं आपको दिखा दूं कि एक्चुअली जो है इसका प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सन है और यहां पर आपका पृथ्वी है। आप यहां पर देखिए ये जो है आपका सन है और यहां पृथ्वी है और यहां पर एक्चुअल किसी तारा का पोजीशन यहां पर है, लेकिन इसके प्रकाश का जो यहां पर रिफ्लेक्शन जो है इसका पोजीशन यहां दिखा रहा है। पोजीशन ऑफ स्टार आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल लेंस पोजिशनिंग की बात है कि इसका प्रकाश एक्चुअल यहां है पर इसको आपको यहां दिखाया जा रहा है। तो ये कहते हैं, आप इस फॉर्म में कह सकते हैं कि इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात इसमें कही गई है। और भी एक चीज और भी बात देखने को मिला है कि जो लेंसिंग है, लेंसिंग का प्रभाव ग्रेविटेशनल इस पद्धति पर भी काम करता है कि तारे से आने वाले प्रकाश जो है एक्चुअली वो मुड़ जाता है और आकर पीछे की बड़ी चीजों पर की तरफ वो चली जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई वो एक्चुअली यहां था, गैलेक्सी यहां पर था, लेकिन दिख कहीं और रहा था। तो इस कारण से इस प्लेनेट के बारे में और भी कुछ जानने को मिला और उसके माध्यम से सापेक्षता के सिद्धांत और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के माध्यम से उस ग्रह को, जुपिटर के जुड़वा ग्रह को हम लोगों ने पता किया। केपलर, नासा ने इसको पता किया है। साथ साथ में आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप का है, जो कि आप सभी को पता होगा कि इसने 2 लाख तारों के साथ साथ 35,000 ग्रहों की संभावनाओं के बारे में अभी तक ये बता चुका है। ये हमारा केपलर 18 और केपलर 18 इस परिक्रमा को, तो इसके माध्यम से अध्ययन इसको किया जा चुका है। तो ये थी इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर कि भाई आपके साइंस के लिए, समसामयिक घटनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि जुपिटर की ही तरह एक दूसरा जुपिटर आपको देखने को मिला। आपके लिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। फिर मिलते हैं आपको सिर्फ दूसरे समसामयिक घटनाओं में। तो इसी भी प्रकार से आप इस चैनल से आप जुड़े रहे, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।